कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इससे पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की। उस लिस्ट में 44 कैंडिडेट्स के नाम थे, लेकिन जब वो लाइव ख़त्म हुआ तो कुछ वक्त बाद ही उन्होंने वो लिस्ट जो है वापस ली, तमाम ग्रुप से डिलीट कर दी गई और अब एक नई लिस्ट सामने आई है जिसमें महज 15 कैंडिडेट्स का नाम है। कैंडिडेट्स जो हैं वो फर्स्ट फेज़ के हैं, क्योंकि जो पुरानी लिस्ट थी उसमें सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के भी कैंडिडेट्स थे, लेकिन इस लिस्ट में महज 15 कैंडिडेट्स हैं और वो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो फर्स्ट फेज़ में फॉल करती है। अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताऊं तो पांपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपुरा से अरशद भट्ट, शुपियन से जावेद अहमद कादरी, उसके साथ अनंतनाग वेस्ट से मोहम्मद रफ़ीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत और सरगुफारा बिजबियारा से सोफ़ी यूसुफ, उसके साथ शांगस अनंतनाग ईस्ट से जो है वीर सराफ, इंदरवाल से तारिक कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, उसके साथ पाडर नागसैनी से जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी कैबिनेट से, जो इससे पहले एमएलए भी थे, किश्तवाड़ से सुनील शर्मा, बदरवा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजे सिंह राणा, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार, ये भी फॉर्मर एमएलए रहे हैं बीजेपी के और मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके साथ रामबन से राकेश ठाकुर और बानिहाल से सलीम भट्ट। तो ये 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है सामने आई है। फ़र्स्ट फ़ेज़ में आपको बता दूं 18 सितंबर को होने जा रहा है इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में, और फर्स्ट फ़ेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं 7 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगी, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू प्रोविंस के हैं, वो रामबन का एक डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ का एक डिस्ट्रिक्ट है और डोडा का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके साथ साथ कश्मीर प्रोविंस में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों के 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं साउथ कश्मीर के हैं। उसमें अनंतनाग है, पुलवामा है, शुपियन है और कुलगाम है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से रहेंगे। तो 24 में से 15 लोगों की लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। 9 अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि 9 और कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के अभी पेंडिंग है। 15 लोगों की लिस्ट सामने आ गई है। जो 44 थे वोट वाली लिस्ट जो है विड्रॉ कर दी गई है। तो ये जो 15 की लिस्ट है, ये मैंने नाम आपको बता दिए। अभी 9 और पेंडिंग है, तो देखना ये होगा, क्योंकि कई सारे नाम ऐसे हैं जो एंटिसिपेट किए जाते हैं कि वो श्रीनगर से या कश्मीर से जो है बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो मैं कल से बताते आ रहा हूँ वो ये है कि एनसी और कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी लिस्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो 90 की 90 सीट्स पे जो है अलायंस करेंगे असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में, और 60 और 30 की जो बात है ये चलती आ रही है। अलग अलग जगहों से सोर्सेज से सुनने में मिलता है कि 60 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और साथ ही साथ कांग्रेस जो है 30 सीट्स पे लड़ेगी। लेकिन कई सारी सीट्स को लेके जो है तनाव है। हमने कल भी आपको बताया कि उसमें नॉर्थ कश्मीर की कुछ सीट्स है, श्रीनगर की कुछ सीट्स है, सेंट्रल कश्मीर की, और साथ ही साथ जम्मू प्रोविंस की कुछ सीट है। और इसी सिलसिले में अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक मीटिंग चल रही है, जिसमें जो है सेंटर से कांग्रेस के कुछ लीडर आए हैं। सलमान खुर्शीद जो उनके एक पुराने लीडर है कांग्रेस के, वो आए हैं। उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के वो भी आए हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में अभी मीटिंग चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स का, एटलीस्ट फर्स्ट फेज़ के लिए, वो आज सामने आएगा, क्योंकि आज 26 अगस्त है और 27 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है फर्स्ट फेज़ के लिए। तो महज 1.5 दिन बचा है और 1.5 दिन में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो है इन्हें नॉमिनेशन फाइल करनी है, जिसमें से धमाल हांजीपुरा जो है वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट ने ऑलरेडी जो है फाइल कर लिया है अपना नॉमिनेशन। वो कुछ दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के साथ वहाँ गई थी और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन एक सीट के अलावा बाकी 23 सीट्स अभी भी वैकेंट है। ना एनसी का कैंडिडेट सामने आया है, ना कांग्रेस का कैंडिडेट सामने आया है। तो देखना ये होगा कि आज इस मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है और क्या सामने आता है, लिस्ट किस हिसाब से सामने आती है, क्योंकि कई सारी लिस्ट शायद ऐसी लिस्ट में ऐसे नाम भी होंगे जो कांग्रेस रिटेन करेंगे, जो पिछले असेंबली इलेक्शन में उन्होंने जीते थे। उसमें साउथ कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और जम्मू की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो वो जीतेंगे। डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बात करें तो डोडा में पिछली बार कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अब्दुल मजीद वानी थे, लेकिन इस बार वो एक अलग पार्टी में हैं। वो गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का हिस्सा हैं, और जो कल DPAP का लिस्ट आया उसमें अब्दुल मजीद वानी का नाम जो है सबसे पहले लिखा गया है। तो ये तो तय है कि वो कांग्रेस में उनकी घर वापसी नहीं हो रही है। ताज महीदीन जिस तरीके से कुछ वक्त पहले कांग्रेस में वापस गए, तो अब्दुल मजीद वानी के हवाले से भी स्पेकुलेशंस थी, अफवाहें थी कि ये भी शायद कांग्रेस में वापस जाएंगे। लेकिन DPAP की लिस्ट से ये साबित हो गया
कि अब्दुल मजीद वानी जो है वो DPAP की टिकट से डोडा से लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि NC का कौन कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट तो DPAP में चले गए और BJP ने अभी 15 की लिस्ट सामने लाई है, अभी 9 इनकी लिस्ट में भी बाकी है। तो अभी मीटिंग फारूक अब्दुल्ला के घर में NC कांग्रेस अलायंस के हवाले से चल रही है। कुछ वक्त तक वो लिस्ट भी शायद उम्मीद कर सकते हैं कि सामने आएगी और जो वो लिस्ट है 24 कैंडिडेट्स की, जो 23 कैंडिडेट्स बचे हैं, वो भी लिस्ट हम आप तक वक्तन फ़वक्तन जिस हिसाब से वो लिस्ट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फयाज़ नजार के साथ शादाब किलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।